मसीही जीवन में 3 आत्मिक क्षेत्रों में परिपक्वता की आवश्यकता। 3 spiritual areas where a believer should be perfected। 3 आत्मिक क्षेत्रों में परिपक्वता की आवश्यकता। सबसे पहले सबसे पहला जो क्षेत्र है, सबसे पहले जो आत्मिक क्षेत्र है वो है द स्पिरिट ऑफ पावर अगेंस्ट द एनिमी। द स्पिरिट ऑफ पावर अगेंस्ट द एनिमी, शैतान के विरुद्ध या दुश्मन के विरुद्ध सामर्थ का आत्मा। हालेलुया। हर एक विश्वासी के जीवन में, जैसा कि अभी एक भाई कह रहे थे कि जिंदगी में चुनौतियां आती हैं एक विश्वासी के जीवन में, अर्थात अवश्य आती हैं, और हर एक विश्वासी अपनी जिंदगी में शैतान को या दुश्मन को हमेशा कन्फ्रंट करता है, हमेशा रूबरू होता है, और उसको उस चैलेंज को फेस करना पड़ता है अपने आत्मिक जीवन में। अगर हम एक विश्वासी जीवन में चलते चलते परिपक्वता की ओर जाना चाहते हैं, तो स्पिरिट ऑफ पावर अगेंस्ट द एनिमी, एक सामर्थ का आत्मा जो दुश्मन को हरा दे, वो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे सामर्थ का आत्मा या यूं कहूं सामर्थ क्या है, वचन के अनुसार क्या है, हम उस पर थोड़ा मनन करेंगे। मैं आपको आयत देता हूं, लूका की इंजील निकालेंगे हम, 24 अध्याय, मेरे साथ कोई पढ़ दे। लूका की इंजील 24 अध्याय, उसकी 49 आयत, या यूं कहूं कि आखिरी चैप्टर के थर्ड लास्ट आयत, 49। लूक 24 वर्स 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं जी। उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया, थैंक यू। यहां पर लिखा है, देखो, यीशु मसीह अपने चेलों को स्वर्गारोहण से पहले, एक्सेंशन से पहले अपने चेलों को बोल रहे हैं कि देखो, जिसकी प्रतिज्ञा, जिस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से, मनुष्य से नहीं, किसी शासक से नहीं, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। यहां जो सामर्थ शब्द है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदी की बाइबल में सामर्थ 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 एक ही शब्द आया है सामर्थ का, क्योंकि जब ग्रीक या हिब्रू तर्जमा, या उसका तर्जमा किया गया, अनुवाद किया गया हिंदी में, तो सामर्थ शब्द एक ही जगह आया, बट ग्रीक भाषा में सामर्थ के 3-4 अलग अलग शब्द हैं। जिस सामर्थ शब्द का इस्तेमाल यहां पर हुआ है, 49 आयत में हुआ है, ये सामर्थ का नाम है, ग्रीक में से बोलते हैं डुनामिस पावर, डुनामिस सामर्थ। डुनामिस एक वो शब्द है जो डायनामाइट से निकला है। कहां से निकला है? डायनामाइट से। अर्थात ये वो पावर है, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते जब हम एक डायनामाइट की तरह, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो सामर्थ डायनामाइट की तरह काम करती है। जब आप डायनामाइट को फेंकते हो, आपको बस उसे खोलना होता है, वो खुल के अपने आप ही बम बन के फट जाता है। ये उस सामर्थ को दर्शा रही है। अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे प्रभु ये कह रहे हैं कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ, स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक इसी नगर में टिके रहना। क्यों? क्योंकि सामर्थ, एक विश्वासी के जीवन में सामर्थ का होना बहुत अत्यावश्यक है। अगर आपकी जिंदगी में आत्मिक सामर्थ नहीं है, अगर शैतान के ऊपर आपकी आत्मिक सामर्थ नहीं है, जैसा कि बहुत लोग क्लेम करते हैं, तो आप जीवन में चुनौतियों से हार जाओ। खुदा ना करे कभी ऐसा हो, पर एक विश्वासी अगर दुश्मन के अगेंस्ट, दुश्मन के विपरीत उसके पास सामर्थ नहीं है, तो वो कभी भी एक सशक्त, समृद्ध, सामर्थी जीवन नहीं बिता सकता। अक्सर हमें कहा जाता है, हम ऐसा सुनते हैं कि हम बचाए हुए हैं, 100% हमारा उद्धार हो चुका है, हमारे लिए स्वर्ग का राज खुल चुका है। पर यहाँ इस जीवन में, इस जगह, इस शहर, इस देश, इस गली, इस कूचे, इस मोहल्ले, इस घर में भी हमने स्वर्ग को लेके आना है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हमने अपने जीवन में, अपने क्षेत्रों में, अपनी परिस्थितियों में, जैसा कि छोटे भाई ने अभी बोला, हारना नहीं है, सामर्थ के द्वारा दुश्मन को हराना। हालेलुया। देखिए, मैं किससे कहानियां नहीं प्रचार करता, मैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी पे प्रचार करने की कोशिश करता हूं। मेरा ये मानना है कि वचन में जो कुछ भी लिखा है वो मुझ पर लागू होता है। अगर वो मुझ पर लागू नहीं होता तो वो वचन नहीं है।
पर परमेश्वर का धन्यवाद, बाइबल की हर एक आयत मुझ पर और आप पर और हर एक विश्वासी पर लागू होती है। सो डुनामिस पावर, ये उस सामर्थ को दर्शाता है जो प्रार्थना के द्वारा आती है। जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं, ये सामर्थ जिसकी बात हुई, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे और स्वर्ग से हमें सामर्थ मिलेगी। हम उस सामर्थ द्वारा प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारी सामर्थ डायनामाइट की तरह, डुनामिस पावर डायनामाइट की तरह कार्य करेगी। आप सब ने यीशु मसीह के उस कहानी को सुना होगा, जब 12 साल से लहू बहती हुई औरत ने यीशु मसीह को छुआ। कितनों ने पढ़ा? हाथ खड़ा कीजिए। पढ़ा ना? यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैंने सामर्थ को अपने शरीर से निकलते हुए पहचान लिया। वो सामर्थ कौन सी थी? डुनामिस। वहां पर ग्रीक वर्ड है डुनामिस पावर। प्रार्थना करते करते यीशु मसीह ने जो सामर्थ इकट्ठी करी थी, किसी ने पीछे से आके टच किया, वो एकदम से निकल के टच कर ली, उसमें से निकल गई डुनामिस। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करके अपने आप को भरना। एक विश्वासी के जीवन में रेवरेंड बिली ग्राहम, हम सब जानते हैं रेवरेंड बिली ग्राहम, जो पुराने अमेरिका के बहुत उच्च कोटि के प्रचारक थे, बहुत बुजुर्ग प्रचारक थे। वो यूं कहते हैं, एक प्रार्थनाहीन विश्वासी एक हारा हुआ विश्वासी है। A prayerless Christian is a powerless Christian। मैं क्लियर बोलना चाहता हूं, नो अमाउंट ऑफ प्रीचिंग, किसी भी तरीके की प्रीचिंग, किसी भी तरीके की वर्शिप, किसी भी तरीके का काउंसलिंग शैतानी गढ़ों को नहीं ढा सकती। जिन शैतानी गढ़ों की बुनियाद आत्मिक है, केवल प्रार्थना ढा सकती। आप जितनी मर्जी प्रीचिंग कर लें, जितनी मर्जी आप प्रीचिंग कर लें, आप जितना मर्जी अच्छा गा लें, आप जितनी मर्जी प्रभु के लिए आप काम करें, पर अगर आप प्रार्थना करने वाले विश्वासी नहीं हैं, आप एक हारे हुए विश्वासी हैं। खुदा ना करे कभी ऐसा हो, पर आत्मिक सिद्धांत बता रहा हूं। तो पहला क्षेत्र जिसमें आप हमें परिपक्वता की आवश्यकता है, वो है आत्मिक क्षेत्र, यानी कि आत्मिक सामर्थ आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा जो दुश्मन को हरा दे, दुश्मन के प्रति। आत्मिक सामर्थ का आत्मा दुश्मन के प्रति, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मेरे मन में भी आई बात, मेरे साथ निकाले। इफिसियों की पत्री कोई पढ़ दे, बहुत जरूरी, ध्यान से पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, उसकी 20 आयत। इफिसियों 3 की 20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। आमेन। प्रेज गॉड। अब ध्यान से सुनिएगा, आप इस 20 आयत को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको सर्कल भी कर लीजिएगा, हम इस पे मनन करेंगे। अब जो ऐसा सामर्थी है, कौन? परमेश्वर। हालेलुया। अब जो परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि वे हमारी विनती और हमारी सोच से भी कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो परमेश्वर में काम करता है ना? यही लिखा है ना? नहीं, जो हम में कार्य करता है, जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ के अनुसार, उस प्रार्थना की सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो वचन का ज्ञान, वचन का प्रकाशन जो हम में कार्य करता है, उस दायरे के अनुसार ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं अलग अलग लेवल है, हर प्रभु के दास दासी के अलग अलग लेवल हैं। सारे ही ब्रदर नहीं है भैया, सारे ही पादरी नहीं है, कोई इस लेवल पे, कोई इस लेवल पे। हम सब परमेश्वर के सामने एक हैं, हम सब एक हैं, पर आत्मिक रीति में, आत्मिक जगत में लेवल्स हैं। मैं फिर आऊंगा। अब जो ऐसा सामर्थी है, कौन? परमेश्वर, कि वो हमारी विनती, यानी कि हमारे मुंह की प्रार्थना, हमारे मुंह के शब्दों की प्रार्थना, और इवन हमारी सोच, जो हमने सोचा, उससे भी कहीं अधिक काम कर सकता है, पर उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर में कार्य नहीं करता, हम में कार्य करता है। हमने अपनी सोचों के अनुसार, अपनी प्रार्थना के अनुसार, वचन के प्रकाशन के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ को लिमिट कर दिया है, सीमित कर दिया है अपनी जिंदगी में।
जितना प्रकाशन है उतना काम है, उतना बड़ा मिरेकल है। जितनी प्रार्थना है, जितनी निष्ठा है प्रभु के साथ, उसी निष्ठा की सामर्थ्य के अनुसार ही प्रभु आपकी आशीष दे सकता है। आपको प्रभु आपको आपकी समझ से बढ़ के आशीष नहीं दे सकते। ये वचन में लिखा है, मैंने प्रूव कर दिया वचन से। वो सामर्थ जो हमें कार्य करती है, जो डुनामिस सामर्थ, इसीलिए कहते हैं प्रार्थना 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 प्रार्थना। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वासी को अगर जिंदगी में शैतान को हराना अपनी जिंदगी से, तो उसको सामर्थ के आत्मा में, सामर्थ्य रीति से प्रभु के वचन और प्रभु के प्रार्थना में बड़े होना अति आवश्यक है। इसके बिना विश्वासी कभी भी शैतान को हरा नहीं सकता। उम्र के बढ़ने से, सिर्फ केवल उम्र के बढ़ने से कुछ नहीं होता। हमें वचन की सामर्थ्य में बढ़ना है, हमें प्रार्थना की सामर्थ्य में बढ़ना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना की सामर्थ को, वचन के ज्ञान को, वचन की परिपक्वता को, वचन के प्रकाशन को बढ़ाना पड़ेगा। तभी परमेश्वर उस हिसाब से आशीष देंगे। प्रभु हमारी समझ से, हमारी आत्मिक बुद्धि से बढ़कर आशीष नहीं दे सकते, क्योंकि वो आशीष आप संभाल ही नहीं पाओगे। उसके लिए बुद्धि चाहिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। सो सबसे पहला आत्मा, या यूं कहूं सामर्थ का आत्मा, एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, ताकि वो दुष्ट को, शैतान को हरा सके। एक आयत देके इस टॉपिक से हम आगे जाएंगे। लूका की इंजील 10 अध्याय 19 आयत। यहां पर लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। मैं निकाल के पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है 10 की 19, लूका 10 की 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी बात से कुछ हानि ना होगी। अब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ये कह रहे हैं अपने चेलों को कि देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सामर्थ किसकी है? दुष्ट की। अधिकार किसका है? यीशु मसीह का। वो उसने हमें दिया है। अब सामर्थ बढ़ी कि अधिकार बढ़ा? अधिकार बढ़ा। हालेलुया, अधिकार बढ़ा। हमें परमेश्वर ने शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और हमें कभी किसी बात से कुछ हानि ना होगी। अक्सर हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा। ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो मैं करूंगा। मत्ती की इंजील 21:22 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो मैं करूंगा, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो मैं करूंगा। पर ये तो लिखा है, पर जब कोई ऐसा शब्द बोलता है, जब हम इस वचन को बोलकर बोलते हैं, ये मैटर करता है वो शब्द बोल कौन रहा है, कौन सा विश्वासी बोल रहा है। कौन मेरी बात को समझा? हाथ खड़ा करके बताएं। वचन का बोलना अलग चीज है, पर वचन को कौन सा विश्वासी किस स्तर पे खड़े होकर बोल रहा है, ये मैटर करता है। तो इससे हमने क्या सीखा, या इससे हमने क्या सबक लिया कि हमें परमेश्वर की आत्मिकता में चलते हुए सामर्थ के आत्मा में चलना अनिवार्य है, ताकि हम दुष्ट को हरा सकें। हमने अपनी आत्मिक सामर्थ को, आत्मिक स्तर को बढ़ाना है। जब हम वचनों का उच्चारण करते हैं, मैं बहुत लोगों को देखा है वचन का उच्चारण करेंगे, कुछ नहीं होता। मैं आपको बड़ी ही रूड बता रहा हूं, बड़ी ही मतलब माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे। मैंने बहुत लोगों को देखा, उन्होंने वचन को कोट किया, नहीं हुआ कुछ। कई बार हमने देखा। क्यों? वो सामर्थ्य जो हमें कार्य करती है, उसी के अनुसार प्रभु परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है। हमें अपनी सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को, अपने वचन के प्रकाशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रार्थना में लवलीन होने की आवश्यकता है। डेली आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर लोग कहते हैं ये कोई बात हुई, ये भी क्या बात हुई, ये कोई रीति रिवाज थोड़ा ही है, हमारी मर्जी, अनुग्रह, ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस। यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला था गतसमनी के बाग में? कोई बताएगा मुझे? यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में पतरस को क्या बोला? क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी जाग नहीं सके? कितने घंटे? 1 घंटा। यीशु मसीह ये चाहता है कि हम कम से कम 1 घंटा तो भैया उसके साथ वक्त बिताएं। यीशु मसीह ने पतरस को बोला था वहां पे, आप जाके पढ़ सकते हैं, मत्ती के 26 अध्याय में लिखा है।
क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सका? और वो भी रात का समय था, नाइट प्रेयर थी वो। खैर, मैं इसमें कोई डॉक्ट्रिन नहीं बना रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम परिपक्वता से चलना चाहते हैं एक विश्वासी जीवन में, तो हमें शैतान को हराने के लिए आत्मिक सामर्थ का आत्मा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, द स्पिरिट ऑफ पावर टुवर्ड्स एनिमी अत्य आवश्यक है आत्मिक परिपक्वता में चलने के लिए। दूसरी आत्मा या दूसरा आत्मिक सामर्थ्य या दूसरा आत्मिक क्षेत्र, मैं कहूंगा द स्पिरिट ऑफ लव टुवर्ड्स मेन, लोगों के प्रति परमेश्वर का प्रेम का आत्मा दिखाना अत्य आवश्यक है परिपक्वता की ओर चलने के लिए। अगर हम एक विश्वासी हैं, हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, तो हमारे जीवन में यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर की परिपक्वता को, परमेश्वर के प्रेम को परिपक्वता से लोगों की तरफ दिखा सकें। स्पिरिट ऑफ लव टुवर्ड्स मेन। ध्यान से सुनिए, सामर्थ का आत्मा शैतान की तरफ, लोगों की तरफ प्रेम का आत्मा। हालेलुया। लोगों की तरफ प्रेम का आत्मा। पर लोगों से पहले, मैं आज जब मनन कर रहा था इस वचन पे, प्रभु ने मेरे मन में डाला, लोगों से पहले हमारा प्रेम का आत्मा या हमारा प्रेम का सद्भाव हमारे फैमिली की तरफ होना चाहिए। हम उस पे भी आएंगे, मेरे साथ निकालिए, पहले हम निकालेंगे यूहन्ना 3:16। हम थोड़ा इस पे मनन करेंगे। आज एक बहन ने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, मुझे अच्छा लगा। यूहन्ना 3:16 कोई पढ़ दे। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा हम्म, प्रेम रखा कि जी उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जी, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बहुमूल्य, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे बहुमूल्य गिफ्ट, पुत्र दे दिया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा? ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बहुमूल्य, प्यारा, सबसे कीमती गिफ्ट, पुत्र दे दिया। हालेलुया। प्रेम का, सही प्रेम का अर्थ यह होता है, ये बेसिकली अगापे प्रेम को दर्शाता है परमेश्वर के। सही प्रेम का मतलब वो होता है जहां देना होता है। क्या होता है? देना होता है, लेना नहीं होता है। मी, व्हाट्स इन मी, व्हाट्स इन देयर फॉर मी, हाउ विल आई बी बेनिफिटेड। ये सच्चा प्रेम नहीं है। सत्य प्रेम वो होता है जहां पहले देना होता है। और बहुमूल्य चीज दी प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। सच्चा प्रेम होता है देना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। पहला 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 जो एट्रीब्यूट क्या है सच्चे प्रेम का? देना। अच्छी वस्तु, बहुमूल्य चीज दी, अच्छी वस्तु देना, अच्छी चीज देना। दूसरा क्या है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। जैसा कि बहन बोल रही थी, जो कोई, हर कोई नहीं, जो कोई अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी सेल्फ विल से यीशु मसीह को ग्रहण करे, वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सच्चा प्रेम ये होता है। तो द स्पिरिट ऑफ लव। सो तीसरा, परमेश्वर का प्लान था कि जो कोई उस पे, उसके पुत्र पर विश्वास करे, उसे 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 नाश नहीं होने देंगे, उसे अनंत जीवन देंगे। प्लान अच्छा था, अर्थात सच्चे प्रेम का एंड रिजल्ट अच्छा होगा, गलत नहीं होगा भैया। कई बार गलत प्रेम भी है भैया, मैं तुमसे प्यार करता हूं पर उसका एंड रिजल्ट गलत है, ये भी देखना होता है। अगर उसका एंड रिजल्ट गलत है ना, तो वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और ही है। कितनों मेरी बात समझ आई? सच्चे प्रेम के 3 एट्रीब्यूट हैं। कोई भी आपसे प्रेम की बात करे, आप उन 3 एट्रीब्यूट्स, इन 3 पॉइंट क्राइटेरिया के ऊपर उस प्रेम को भांप लें। पहला, सच्चा प्रेम वो तो होता है जो बहुमूल्य वस्तु देता है, देना। दूसरा, जिसको दे रहा है उसकी, वो अपनी स्व इच्छा से उसे ग्रहण करे, उस पर थोपा ना जाए, उसको फोर्स ना किया जाए। तीसरा, जो चीज, उस प्रेम का एंड रिजल्ट अच्छा है ना, अगर उसका एंड रिजल्ट, उसका प्लान गलत है, तो वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और ही है। तो द स्पिरिट ऑफ लव टुवर्ड्स मैन, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, तो आप परमेश्वर के प्रेम को लोगों की तरफ दिखाएं, लोगों के ऊपर उजागर करें, लोगों के ऊपर आप माया दिखाएं, लोगों के ऊपर आप दया दिखाएं। इसे सच्चा प्रेम बोलते हैं। और एक विश्वासी जीवन में हमें परिपक्वता की ओर जाते हुए एक स्पिरिट ऑफ लव
प्रेम की आत्मा में चलना बहुत जरूरी है। आज पता नहीं क्या हुआ, आज जब मैं इस चीज पे मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझसे बोला कि इस पे बात कर, मैंने करनी नहीं दी। इफिसियों की पत्री 5:22 निकाले। पता नहीं क्यों प्रभु चाहता है मैं आपसे इस पे बात करूं। 5:22 कोई पढ़ दे, कोई बहन पढ़ दे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जी क्योंकि पढ़ते पति रहिए। पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। आगे, जी 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 हे जी। पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और जी। ऐसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जी आगे 28 पाए। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए Praise कि God. हम आमीन। जी थैंक यू सो मच। आमीन। अब देखिए, प्रभु ने मुझे बोला मैं आज आपसे बात करूं इसके ऊपर, द स्पिरिट ऑफ लव टुवर्ड्स मैन। जब हम परमेश्वर के प्रेम को मनुष्यों की ओर दिखाएं, इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम आपके परिवार पे भी दिखे। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, वो परमेश्वर का प्रेम लोगों को दिखाते हैं, अम्मा लोगों को दिखा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखता हूं, मैं किस्से कहानियों पे विश्वास नहीं करता। मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं मिनिस्ट्री में। जो बहनें हैं यहाँ पे, उनमें से एक बहन हमारे शलोम फेलोशिप चर्च भी आती है लुधियाना में, उनको पता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। यहां पर लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी के हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। मैं एक बार एक बहन के घर गया, प्रचार करने गया, हमारे शालोम फेलोशिप लुधियाना में आती है बहन। वो मेरे पीछे पीछे, पास्टर जी पानी पीजिए, पास्टर जी खाना खाइए, पास्टर जी ये लीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसका पति मुझसे फोन पे प्रार्थना करवाता था कि पास्टर जी ये तो मुझसे बहुत लड़ती है, मेरी बहुत बेइज्जती करती, बहुत तंग करती। मैंने कहा यार क्या है यार, तुम मेरी इज्जत करके क्या करोगे? अम्मा मेरी इज्जत करके क्या करोगे? अपने पति की तो इज्जत कर। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। अभी कल भी उसका फोन आया शाम को 6 बजे, यहां 6 बजे थे, वहां इंडिया 11:30 बजे होंगे रात के। मैंने नहीं उठाया, प्रार्थना के लिए आया होगा शायद। मैं बिजी था, माफी चाहता हूं, मैं प्रभु से माफी मांगता हूं, मैं नहीं कर पाया। मेरे भी अपने काम होते, बच्चे हैं छोटे मेरा भी काम होता है, नहीं उठा पाए। अब आप बात समझ रहे हैं? हे पत्नियों अपने अपने पति का अधीन रहो। आप पास्टर की इज्जत करें, अपने पति की भी करें भाई साहब, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। उसी के साथ साथ पतियों को जो पति लोग हैं, जो हस्बैंड्स हैं, उनको यहां पर साफ साफ निर्देश है कि जैसे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, वैसे आपने अपने पति होकर अपनी पत्नी के लिए बलिदान देना। इस वाक्य के अनुसार, इस पद के अनुसार जो हमने पढ़ा, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ें इफिसियों की पत्री 5:22 से लेकर एंड तक, इसका मतलब ही इसका निष्कर्ष ये निकलता है, द स्पिरिट ऑफ लव, कि एक पत्नी का प्रेम अपने पति के लिए उजागर होना कैसे उजागर होगा? वो ऐसे उजागर होगा कि वो उसकी अधीनता ही से दिखेगा। अगर पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो वो उसकी अधीनता ही से दिखेगा, और अगर एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो उसके बलिदान से होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए बलिदान दिया और कलीसिया को यीशु मसीह के अधीन होने का हुक्म है। वैसे ही ये आत्मिक बातें शरीर में आकर पत्नी और पति बन जाती हैं। आप ये नहीं कह सकते नहीं, आत्मिक बात तो ठीक है, पर दुनियावी बात में नहीं, ये कुछ हो रहा है, इसका मतलब गलत, पास ने गलत निकाल दी। नो, दैट्स रबिश। इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। आप वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हो, और वचन लिखा है, जो प्रभु के वचन को तोड़ेगा मरोड़ेगा उसका न्याय होगा। एक पत्नी का
प्रेम उसके पति के प्रति उसकी अधीनता से उजागर होता है। एक पति का प्रेम अपनी पत्नी के प्रति उसके सैक्रिफाइस, उसके बलिदान से उजागर होता है। पर इसमें एक पर है, इसमें एक पर लगाते हैं। अभी आपके सामने लिखा है 5:22, फिर से पढ़ेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। भैया, जो प्रभु में उचित है, जो बातें प्रभु में सुशील हैं, जो बातें प्रभु के वचन के अनुसार हैं, जो बातें प्रभु के वचन में लिखी हैं, उसके अनुसार अधीनता ही है। गलत कामों में नहीं अधीनता दिखाई। आमीन। कितनों मेरी बात समझ आई? उसके बाद जब आपके रिश्ते ठीक है, फिर आप परमेश्वर के प्रेम को लोगों में बांटे। भाई साहब, मेरी बहनों, मेरी भाइयों, फिर परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं। यीशु मसीह नए नगर की विधवा को देखकर हम पढ़ते हैं, अगर हम पढ़े लूका की इंजील 7 अध्याय की 11 आयत में 13 आयत तक लिखा है। 7 अध्याय में अगर पढ़े 11 से 13 में लिखा है कि यीशु मसीह जब नए नगर में गए, वहां विधवा का बेटा उनको वो उठा कर ले जा रहे थे गाड़ने के लिए। उस यीशु मसीह ने नए नगर की विधवा को देखकर उस पर तरस खाया। आपके अंदर तरस आना चाहिए अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। यीशु मसीह ने, अगर मत्ती की इंजील के 14 अध्याय में पढ़े, वहां पर यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को रोटी खिलाई, तो वहां पर यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर था। यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को उजागर किया कर्मठता के साथ। कर्मठता मतलब कर्मशील होकर, सिर्फ जुबान से नहीं, होठों से और जुबान से नहीं, कर्मठता के साथ। आपका प्रेम आपके परिवार के साथ होना चाहिए। आप परमेश्वर का प्रेम आपके परिवार में दिखे, आपके रिश्तों में दिखे, आपके रिश्तों में परिपक्व हो। फिर वो प्रेम आपकी कलीसिया में दिखे, आपके चर्च में दिखे, लोगों में दिखे। सबसे पहला जो प्रेम है वो हमारा परमेश्वर के साथ है, उससे ऊपर कोई प्रेम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी नई शादी हुई थी कई साल पहले। जब मेरी नई शादी हुई, अभी 1-2 महीने हुए होंगे शायद। वो मेरी जो वाइफ थी, वो सुबह में उठा तो मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैं बाइबल पढ़ना चाहता था, पढ़ नहीं पा रहा था। पता नहीं, कभी कुछ डिस्टर्बेंस। मेरी वाइफ कभी कमरे में आ रही है, कभी जा रही है। सुबह के 8 बज गए, कभी अंदर से जा रही है, बाहर आ रही है। मैंने ऐसे कहा, इस कमरे से बाहर चली जाओ, मैंने प्रार्थना करनी, दुआ करनी, मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी नई नवेली शादी हुई थी हमारी। परमेश्वर का प्रेम आपकी और मेरी जिंदगी में परिपक्वता तभी दिखा सकता है जब आप परमेश्वर को पूर्ण स्थान दें, फर्स्ट प्रायोरिटी दें। प्रभु का धन्यवाद, मेरी जो वाइफ है मुझे समझती है। प्रभु का धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है। सोचिए, अगर मान लीजिए अगर ना समझदारी होती तो वो क्या कहती, हाय नई शादी हुई, ये मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, कुछ और ही हो जाता है। सो एनीहाउ, ये फिर कभी बात करेंगे इस मुद्दे पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परिपक्व होना चाहते हैं तो आप प्रेम के आत्मा से ग्रस्त हो। प्रेम का आत्मा लोगों पर दिखे, आपके रिश्तों में दिखे, लोगों की तरफ प्रेम का आत्मा हो। तो पहला, अगर आप परिपक्व होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन स्पिरिट, सबसे पहले द स्पिरिट ऑफ पावर टुवर्ड्स एनिमी एंड द स्पिरिट ऑफ लव टुवर्ड्स मेन होना चाहिए आपकी जिंदगी में। लोगों की तरफ प्रेम का आत्मा, दुश्मन की तरफ सामर्थ का आत्मा। तीसरा जो एरिया है वो है द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल टुवर्ड्स योरसेल्फ। संयम का आत्मा आपकी तरफ। अगर आप परिपक्व होना चाहते हैं, आपके अंदर संयम का आत्मा होना चाहिए अपनी तरफ, अगर आप सचमुच आत्मिक रीति से परिपक्व होना चाहते हैं। संयम एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारे विश्वासी स्ट्रगल करते हैं। मैं सोचता हूं मुझे भी काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है, और मैं सीख रहा हूं, और मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक सीखता रहूंगा जब तक प्रभु मुझे इस दुनिया में रखेंगे। और मैं सोचता हूं मुझे भी बहुत संयम करने की आवश्यकता है। मैं पहले अपने आप को गिनता हूं, मुझे बहुत चीजों में संयम की आवश्यकता है। प्रभु को धन्यवाद, मैं वहां तो नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाहता था, पर प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, मैं वहां भी नहीं हूं जहां पर मैं था, मैं कहीं आ तो गया हूं। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु की मर्जी, पर वहां तो नहीं है ना जहां पर थे, कहीं तो पहुंच गए। जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे, पहुंच जाएंगे, प्रभु की मर्जी में पहुंच जाएंगे, पर वहां नहीं रहे जहां थे। यही बात मेरे मन में बात आई, अभी आपसे शेयर करूं। मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 4 नीति वचन 4 अध्याय, कोई पढ़ दे 18 आयत शायद। यस, लेट मी सी।
यस 18, नीति वचन 4:18, इसे मार्क कर लीजिएगा, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बाइबल में। नीति वचन 4 जी परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इंग्लिश में लिखा है, एंड द path of the righteous is like a shining light which grows bright and bright unto a perfect day. हालेलुया। यहां पर लिखा है, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जो जिसका प्रकाश दोपहर तक, इधर देखिए, अधिक 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 होता रहता है। हालेलुया। प्रभु की मर्जी आपकी और मेरे लिए यह है कि हम अपनी अनॉइंटिंग में, अपनी ग्रेस में, अपनी मसीही चाल में जब प्रकाशित हों तो हमारा प्रकाश बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसीलिए बोला जाता है, जब कोई प्रभु का दास इस दुनिया से चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रमोटेड टू ग्लोरी। प्रमोटेड, प्रमोशन हुई है भैया, डिमोशन नहीं हुई है। अमा कुछ लोग डिमोशन लेके सीधा नर्क में घुस जाते हैं, वो नहीं, प्रमोटेड टू ग्लोरी। मैं प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी प्रचार करता हूं, कोई किस्से कहानियां नहीं। धर्मियों की चाल, हालेलुया। धर्मियों, हम लोग यीशु के लहू से धर्मी हैं। यीशु ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे सारे पाप धुल गए, हमारा उद्धार का कफारा कर दिया, हमारे लिए स्वर्ग का राज खुल गया। हम वो धर्मी। इंग्लिश में बोलते हैं टू गो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी टू हायर ग्लोरी टू हायर ग्लोरी। अच्छा प्रचारक, उससे अच्छा प्रचारक, उससे अच्छा प्रचारक, उससे अच्छा प्रचारक, हर साल, हर दिन। अच्छा विश्वासी, अगले साल उससे अच्छा, अगले साल उससे अच्छा, अगले साल उससे अच्छा। फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी। प्रकाश से ऊंचे प्रकाश और ऊंचा प्रकाश। प्रभु की ये आपकी और मेरे लिए मर्जी है। सेल्फ कंट्रोल, स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। कैसे? सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल हमारी जिंदगी में जो है वो हमारी जुबान पे होना चाहिए। मैं ये मानता हूं। आप मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स, यस, प्रोवर्ब्स 18:21, नीति वचन 18:21, कोई पढ़ दे। नीति वचन 18:21 कोई पढ़ दे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जी, आपको हंसी की बात बताता हूं। मैं ये आयत बहुत साल पहले, तकरीबन 15 साल पहले, 15 भी नहीं, 16, 19, 20 साल पहले पढ़ रहा था। एक बार पढ़ी तो बहुत बार थी, उस वक्त ही पढ़ रहा था। जब मैंने इसे आयत को पढ़ा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मैंने इसे पढ़ा, एकदम से प्रभु ने कहा अगली आयत पढ़। कोई अगली आयत पढ़े। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु इसका क्या मतलब हुआ? प्रभु ने कहा भैया ये पहली और ये 21 और 22 आयत ना मिलती जुलती है। जिसका जीभ पर वश नहीं भैया वो तो गया। जिसका जीभ पे वश नहीं वो तो भैया मैरिज में बस, यू नो व्हाट आई मीन। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? प्रभु ने मुझसे बात करी। खैर चलिए हम वापस आते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर सही तर्जमा है बाइबल का, जीव के वश में मृत्यु पहले है, जीवन बाद में है। ध्यान से देखिए, शैतान क्या करता है? वो आपके शब्दों को कैच करता है। आप ये नहीं कह सकते किसी को, अरे यार तू तो मूर्ख है, तू तो पागल है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, बेटे को बोल रहे हो। बाद में प्रार्थना करवा रहे हमसे, पास्टर जी प्रार्थना करो, कुछ करता नहीं। अरे भैया तुम खुद तो उसे शराब दे जा रहे हो यार, निकम्मा कहीं का, कमीना। अब मैं क्या बोलूं, क्या क्या बोलते हैं लोग, बताइए। अपने ही बच्चों को, अपने ही बच्चों को, और फिर आके प्रार्थना, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी कुछ बंद। क्या करें? फिर यीशु के नाम से मैं उनके शब्दों को काटता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा जो कोई शब्दों की श्राप इस माता पिता ने इस बच्चे को दी, मैं यीशु के लहू से काटता हूं। हर एक असफलता, हर एक संघर्ष, हर एक पराजय, हर एक विकासहीनता, हर एक गतिहीनता, हर एक श्राप, हर एक शादी की असफलता का श्राप जो इस बेटे पे बोला गया, मैं यीशु के लहू से काटता हूं। मैं फिर उसे ब्लेस करता हूं, वो फिर ठीक हो जाता है। आपकी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। मृत्यु पहले, सेल्फ कंट्रोल। मैंने अपने जीवन में मेरे बड़ों के बोले हुए शब्दों को
ऑलमोस्ट पूरा होते देखा नेगेटिव शब्दों को, पर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, मैं बचपन से प्रभु के पीछे चल रहा हूं, उससे पहले वो घटते मुझे प्रभु ने बता दिया। मैंने उसके लिए बहुत मलयुद्ध झेला, मैंने बहुत मलयुद्ध झेला उसके लिए, पर प्रभु ने मुझे बुद्धि दी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो कट गए। आज आपके सामने बैठा हूं, मैं जीता जाता उदाहरण हूं आपके सामने। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपको क्या चाहिए भैया? पहले मृत्यु है। मैं वो बात करना भूल गया, फिर करता हूं। शैतान आपकी शब्दों की पूरी फाइल बना के रखता है, जो आपने अपनी पत्नी पे, आपने अपने पति पे, आपने अपने बच्चों पे, आपने किसी पर बोले। फिर जब आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हो ना, शैतान फाइल निकाल के बोलता है प्रभु को, देख इसने तो ये बोला था, अब ये प्रार्थना कर रहा है। शैतान आपके वचन में लिखा है, अगर हम रेवलेशंस की पुस्तक पढ़े, रेवलेशन चैप्टर 12, प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है, वो दिन रात लांछन लगाता है विश्वासियों पे। किसने पढ़ा वो पद? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। ये मलयुद्ध है। ऐवे नहीं ऊंट पटांग मुंह से कुछ आप बोल दें। आप चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज है भैया। जुबान से तो कुछ और, कोई और ही समाज लगता है। शैतान आपके शब्दों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने फाइल निकाल के दिखा देता है, ऐसे करके। नहीं खैर ऐसे तो नहीं, मुझे नहीं पता कैसे, आप समझ लीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन है, जा जैसा तेरा विश्वास है तेरे साथ वैसा हो जाए। इसीलिए आपके नकारात्मक शब्द, आपके बच्चों पर बोले हुए श्राप पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपने अंगीकार किया। वो अंगीकार विश्वास का अंगीकार था। विश्वास दोनों तरफ काम करता है, सकारात्मक अंगीकार का विश्वास भी और नकारात्मक अंगीकार का विश्वास भी। इसीलिए प्रार्थना को उत्तर नहीं आता। अरे खुद तो आपने श्राप दे रखा है उसको, अपने बच्चों को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पुश्तों को। अरे हमने बहुत लोगों को देखा अपने बच्चों को बोलते हैं, पास्टर जी ये बिल्कुल निकम्मा है, ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, ये प्रभु की चुनी हुई संतान है, ये बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हम ऐसे शब्दों को काटते हैं, हम ऐसे ऐसे ओवरलैप करते हैं। खैर, तो हमें अपनी जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है। गुस्से पे काबू, पैसे पे काबू, पैसे का अपव्यय नहीं करना। इसीलिए मसीही लोग गरीब हैं कुछ हद तक। कई मसीही लोगों को हम गरीब देखते हैं, पैसा संभालना नहीं आता। प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे संयम दे, मैं पैसा संभाल सकूं, मैं जुबान को संभाल सकूं, मैं रिश्ता संभाल सकूं। अक्सर लोग ऐसी लड़की से शादी करने के लिए प्रार्थना करवाते हैं जिस लड़की को संभालने के लिए उनके पास बुद्धि ही नहीं है, जिस रिश्ते को संभालने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं है। प्रभु से सेल्फ कंट्रोल मांगे, प्रभु मुझे सेल्फ कंट्रोल दे अपने ऊपर, मेरे शब्दों पर, मेरे कामों पर, मेरी सोचों पर। हर तरीके का अविश्वास मेरे मन से हटे मेरी तरफ। प्रभु ये चाहते हैं। तो द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल टुवर्ड्स योरसेल्फ, अगर संयम का आत्मा आपकी ओर है, अगर आप में संयम का आत्मा कार्य करता है, तो आप परिपक्व बन सकते हैं। वरना कुछ लोग अपनी आई हुई आशीष को यूं बस मिलने वाली होती है, 2 दिन रह जाते हैं आशीष मिलने के लिए, मुंह से ऐसा बक बक कर देंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कहता है छोड़ो यार, ये तो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, मैंने इनको आशीष नहीं देनी। आपको सच बता रहा हूं, यह आत्मिक सिद्धांत है। अपनी जुबान का खतना करें, अपनी जुबान को यीशु के लहू से ढांपे, अपनी जुबान को यीशु के लहू से पाक साफ करें। सच बता रहा हूं, मौके पे आशीष आ रही होती है, फिर 6 महीने आगे चला जाता है काम। आपको आत्मिक मलयुद्ध बता रहा हूं। आप सोचेंगे ये कौन सी डॉक्टरी शुरू कर दी। हमारा रोज का काम था लुधियाना में, आपको बताना चाहते हैं। आपकी आशीष आपके पास जब पहुंचती है, चुप हो जाएं। आपको शैतान उकसाने की कोशिश करेगा कि आप गलत बोले, ना बोलिए गलत। सेल्फ कंट्रोल, संयम का आत्मा आपकी तरफ होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप परिपक्व बन सकते हैं आत्मिक रीति से। प्रभु करे आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएं, प्रभु आपको बढ़ाए। एक आयत देके बंद करूंगा, यहां पर लिखा है याकूब की पत्री 1 अध्याय 29 आयत, इसे देके बंद कर, कोई पढ़ दे। एक 29 जी 1 29।
27 Oh, sorry, just a second. Yeah. हाँ है नहीं 27 तक है। नहीं, I've just read it wrong. वहां पर लिखा है, मैं आपको देता हूँ, just a second. Yakub. Yes. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आपकी भक्ति भी व्यर्थ हो सकती है अगर आपकी जीभ पे लगाम नहीं है। आप 10 घंटे प्रार्थना करें, आप जितनी मर्जी बाइबल पढ़ें, आप जितनी मर्जी वर्शिप करें, आप जितना मर्जी आप रोजा रखें, अगर आपकी जुबान, आपकी जीभ पर आपका वश नहीं है, आपकी भक्ति व्यर्थ है। इसलिए हम इस वचन पे मनन करें कि हम कैसे परिपक्वता में चल सकते हैं, आत्मिक रीति से परिपक्वता में चल सकते हैं, और 3 क्षेत्रों में, जैसे कि स्पिरिट ऑफ पावर टुवर्ड्स एनिमी, स्पिरिट ऑफ लव टुवर्ड्स मेन एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल टुवर्ड्स अस। अगर हम इन 3 क्षेत्रों में बढ़ें, इन 3 क्षेत्रों में परिपक्व होते जाएं, तो हम डेफिनेटली एक कारगर मसीह, और ज्यादा कारगर रीति से मसीह जीवन जी सकते हैं, और परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद इन सुंदर वचनों के लिए।